जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है पुनः आप सभी का एक बार आपके स्पिरिट चैनल पर। मित्रों, आज जो कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक है। कहानी है श्री रामचरितमानस से ली गई है, रामायण से ली गई है। कहानी है एक परम साध्वी, परम सती, तपस्विनी सती सुलोचना की। सती सुलोचना लंकाधीश दशानन रावण की पुत्रवधू और लंकाधीश रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की धर्मपत्नी थी। सुलोचना अत्यंत पतिव्रता साध्वी थी। मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी था। इंद्रजीत नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि उसने युद्ध में इंद्र को पराजित किया था। और मेघनाद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने नाद जब करता था, दहाड़ता था तो मेघ जैसा दहाड़ता था, गर्जना करता था। मेघनाद अत्यंत पराक्रमी बहादुर योद्धा था। जब रावण ने सीता का हरण किया तो मेघनाद ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें पिताजी, लेकिन रावण के मन में तो कुछ और ही था, वो नहीं माना। सीता का हरण रावण ने किया। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र ने लंका पर चढ़ाई की। समुद्र में सेतु बांधा गया बांदरों की सहायता से, और राम रावण का भयानक संग्राम हुआ। इस रावण संग्राम में मेघनाद ने भी भाग लिया अपने पिता की आज्ञा अनुसार। एक बार मेघनाद ने शक्ति द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी अचेत हो गए। तब श्री हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की। दूसरी बार फिर लक्ष्मण और मेघनाद का सामना हुआ, और लक्ष्मण ने अपने भयंकर विकराल बाणों से मेघनाद का सर धड़ से अलग कर दिया। मेघनाद के मरने पर भगवान श्री राम ने भी कहा था कि बहुत प्रतापी महान योद्धा आज दुनिया से गया है। मेघनाद का सर सम्मान सहित रामादल में लाया गया। प्रभु श्री राम ने उसकी धर्मपत्नी सती सुलोचना को सूचना देने के लिए दाहिनी बाह जो अपने बाण के सहारे लंका भेज दी। वो वहां सुलोचना के महल में जब गिरी तो उसकी दासी ने देखा कि ये तो महाराज जी का हाथ है दाहिना। सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ कि ये हमारे पति की बाह है। वो अजेय मानती थी अपने पति को। वस्तुतः ये युद्ध दो सतियों के बीच में था। मेघनाद की धर्मपत्नी सती सुलोचना और लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला। दोनों परम साध्वी, दोनों पतिपरायणा, दोनों साध्वी, कोई किसी से कम नहीं। दोनों उत्तम पातिव्रत धारण करने वाली। तो सुलोचना को जब विश्वास नहीं हुआ तो सुलोचना ने अपनी दासी के द्वारा उसके भुजा को चाक खड़िया दे दी जाकर। और सुलोचना बोली कि अगर मैं पातिव्रत धारण करने वाली हूं, मैंने अपने पति के अलावा दूसरे को जीवन में कभी पुरुष के रूप में नहीं देखा है, तो हे भुजा, तुम्हारा अंत कैसे हुआ है ये मेरे को बता दो। मेघनाद की भुजा ने सारा वृत्तांत लिख दिया कि अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण ने मेरी ये दशा की है।
मेरा सर रामादल में सुरक्षित है। मैं कोई छल नहीं है, ये मेरी ही बाह है। सुलोचना बेहोश हो गई, गिर पड़ी, बाह को गले से लगा लिया। उसके बाद धैर्य धारण करते हुए अपने ससुर जी के पास गई रावण से कि मेरे को सती होना है। रावण बोला कोई बात नहीं, कल मैं तेरे पति के शीश के साथ इसके शत्रु का भी शीश लाऊंगा, तब सती होना। निराश होकर मंदोदरी अपनी सास, निराश होकर सुलोचना अपनी सास मंदोदरी के पास गई, मंदोदरी से आज्ञा मांगी और खुद पैदल चल करके रामादल में गई, जहां पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान थे। उनके सारे दरबारी अंगद, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव आदि जामवंत बैठे थे। बीच में रखा था मेघनाद का सर। सुलोचना ने भगवान राम को प्रणाम करते हुए निवेदन किया कि मैं सुलोचना हूं और मेघनाद की धर्मपत्नी हूं, मेरे को सती होना है अपने पति के साथ, इसलिए हमारे पति का सिर मुझे सम्मान सहित दिया जाए। और ये युद्ध लक्ष्मण मेघनाद का नहीं था, मेरा उर्मिला का था। तपस्या में मेरे भी कोई कमी नहीं थी, तपस्या में उर्मिला की भी कोई कमी नहीं थी। पर सत्य यह है कि मेरा पति अन्याय के साथ खड़ा था, मेरा पति अत्याचार के साथ खड़ा था और उर्मिला का पति न्याय के साथ था, नारायण के साथ था। इसलिए हमारे पति का वध हो सका। वहां सारे लोग कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे मान लूं तुम मेघनाद की धर्मपत्नी हो, मैं कैसे मान लूं कि इसकी बाह ने तुम्हें लिखकर बताया। उर्मिला बोली बताया है। सारे लोग कहने लगे ऐसा असंभव है, मत शरीर क्या लिख सकता है, धड़ से अलग हुआ हाथ क्या लिखेगा। कोई विश्वास नहीं कर रहा था। सुलोचना बोली ये मेरे पातिव्रत का अपमान है, आप बताओ मैं क्या प्रमाण दूं जिससे आप लोग मान जाएं कि हमारे पति की कटी हुई बाह ने, भुजा ने मेरे को लिखकर बताया है कि लक्ष्मण ने मेरा संहार किया। सारे बोले कि अगर इसकी कटी हुई बाह लिखकर बता सकती है तो इसका कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। सुलोचना ने कहा हंसेगा, हमारे पतिदेव का सर हंसेगा। सुलोचना ने कहा हे पतिदेव के सिर, ये आन है, ये मर्यादा का है, ये इज्जत का सवाल है मेरे पातिव्रत का, तुम्हें आज हंसना ही होगा। जब सुलोचना ने बार बार इससे कहा तो मेघनाद का सर जो वहां रखा था खिलखिला के हंसने लगा। सारे लोग उस सतवंती पतिव्रता के आगे नतमस्तक हो गए और सुलोचना जी ने ले जाकर के अपने पति का सर उसके साथ सती हो गई, अंतिम संस्कार चिता में चढ़ गए। ये होता पातिव्रत। सती सुलोचना की पवित्र कथा आशा है आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय माता।